हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू महानूर लाइफ। होप यू आर डूइंग वेल। तो जी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जी आज का मेरा दिन शुरू होता है बिस्तर में। मैंने अपनी बहन से पहले पूछ लिया था कि बाहर धूप निकली हुई है कि नहीं, तो उसने कहा कि नहीं निकली, सर्दी है। तो मैं फिर बिस्तर में लाश की तरह पड़ी रही और मेरे घर वालों ने मुझे यहीं पर नाश्ता ला के दे दिया। और फिर मैंने बाकर खानी खाई, जो कि आप लोग देख रहे हैं। बाकर खानी खाने के बाद मेरे पास मेरी मानो का बच्चा छोटा सा जो वो सोया हुआ था। फिर मैंने उसको चेक किया क्योंकि वो कल गिर गया था बाहर गली में। तो इसकी कोई इतनी मेडिसिन इसको देनी कोई नहीं थी क्योंकि ये अभी छोटा सा बच्चा था। तो डॉक्टर ने यही कहा था कि इसको नीम गर्म दूध जो है वो दें और इसको कंबल में लपेट कर रखें। तो जिसकी वजह से उसको मैंने अपने पास ही सुलाया हुआ था और आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं। इससे बोला तक नहीं था जा रहा क्योंकि इसके मुंह के अंदर जो है वो खून जमा हुआ था और इसकी नाक से भी खून निकल रहा था। कल का गिरा हुआ था, लेकिन यह कि अब माशाल्लाह बेहतर है कुछ। बस जी बिल्लियों का यही तो ध्यान रखना होता है छोटे बच्चों का। तो पास ही मेरी अम्मी बैठे हुए थे जो कि मुझे कह रहे थे कि निकल जाओ और कोई काम कर लो, कोई काम कर लो घर का। लेकिन मैं उनसे दोस्तियां निभा रही थी। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा सुस्त इंसान हूँ कि बिस्तर में बैठे हुए ही हर चीज़ मंगवाई जा रही हूँ और करी जा रही हूँ। यहाँ पे मैं बिल्ली के बच्चे के लिए दूध मंगवाया जो कि उसको सिरिंज में पिला रही थी, सिरिंज में डाल के थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो बाकी मानों के बच्चे हैं वो खा पी रहे थे और ये था खा रहा। इस वजह से मुझे इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। ये 2 दिन से पहले बीमार था क्योंकि इसको सर्दी लगी हुई थी, इसलिए फिर इस नन्हे मुन्ने बच्चे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। अल्लाह अल्लाह करके मैं बिस्तर से निकल ही पड़ी, लेकिन जब बाहर का मौसम देखा तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। आप लोग चेक कर रहे होंगे। मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती तो सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। लेकिन फिर मैंने आज सोच ही लिया कि चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ, उठ के कोई काम कर लो। फिर मैंने इस मौसम को नज़रअंदाज किया और बहुत बड़ा दिल करके मशीन लगा ली, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पे मशीन तो मेरी ज़िंदगी की तरह बस घूमी जा रही है, घूमी जा रही है और घूमी जा रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली। आज सोचा कि कोई काम नहीं करती, सिर्फ मशीन लगाती हूँ और आराम से बैठ जाऊँ कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। और वाकई मैंने बहुत ज़्यादा काम किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी मुझे लगती भी बहुत है। फिर मैंने बड़ा सा दिल किया और करके तो कपड़े धोने बैठ गई। और आज तो मेरे साथ वो वाला हिसाब हुआ है कि धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो फिर मैं धोती गई कपड़े। और फिर कपड़े धोना मुझे सबसे ज़्यादा आसान काम लगता है क्योंकि बाकी घर का काम करना नहीं पड़ता सारे दिन में। फिर बस जिसने कपड़े धोने हैं उसने घर का बाकी काम नहीं करना, उसने आराम से बस कपड़े धोने हैं, कपड़े धो के बैठ जाना है और खाना पीना है। और जी फिर अकेली जान ने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने सारे सेंड की सफाई की अच्छे बच्चों की तरह, ताकि पता चले कि जी नूर कपड़े धो रही है, क्योंकि जब वो कपड़े धोती है फिर साथ साथ सहन भी धो देती है। मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूं कि मैं कोई काम करती हूँ, ये ना सोचें कि मैं बिस्तर में ही पड़ी रहती हूँ। सारा दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ। फिर आखिरकार मैंने सोच ही लिया कि जो मैं काम कर रही हूँ वही आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी भाई इधर मैं कपड़े धो के ड्राई करके छत पे डाल के आराम सुकून से रेडी होके अब नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जब मैं नीचे आई तो मेरी बहन बहुत अच्छी जो है वो लोडेड फ्राइज़ बना रही थी कि तुम ऊपर मशीन लगा के आई हो, तो चलो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए लोडेड फ्राइज़ तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे आके मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे अपनी थकन भी भूल गई। शुक्र है मेरे घर वालों को जल्दी मुझ पर तरस आ जाता है। और ऐसी भी बात है, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 1-2 काम करना पड़ता है, बाकी फिर मैं रेस्ट ही करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आके बिल्लियों को देखा कि बिल्लियाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि मैंने बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं। ये है मेरी छोटी सी मानो जिसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं सिर्फ आपको अभी व्लॉग में दिखा रही हूँ। पहले मैं व्लॉगिंग नहीं थी करती, इसके पहले भी 3 बार बच्चे हो चुके, 2 बार बच्चे हो चुके हैं, ये तीसरी दफ़ा वाले बच्चे हैं। बिल्ली रखने का मुझे इतना कोई शौक नहीं था, लेकिन जब मैंने बिल्लियाँ रखी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया बिल्लियाँ रखने का और उनके बच्चे पालने का। और यहाँ पे मेरी मानो का जो बच्चा है वो स्टोर में आके छुप गया और वहाँ पे बैठ गया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब वो तबीयत ख़राब होती है तो फिर मानो उस बच्चे को फीड वगैरह नहीं करवाती। फिर मैंने उस बच्चे को उठा के मानो के पास लेके गई और उसके पास जाके बिठा दिया ताकि वो उसको भी फीड करवाए और वो सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर वो बेचारा सुस्त होकर उनके पास ही बैठा रहा, उसने कोई दूध वगैरह नहीं पिया। और यहाँ पे आप लोग मानो को देखें क्या कर रही है। और यहाँ पे मेरी अम्मी की दोस्त आई हुई थी और वो दिखा रही थी कि उन्होंने एक स्वेटर बनाया जो कि बहुत प्यारा था। मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि कितना प्यारा और न्यू डिज़ाइन वाला स्वेटर था। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा। बना मेरी भी अम्मी लेती हैं लेकिन वो मुझे बना के नहीं देती, वो कहती है बहुत ज़्यादा इसका मुश्किल काम है करना और मैं किसी को नहीं बना के दे सकती। तो जी यहाँ पे फिर लोडेड फ्राइज़ रेडी हो गए थे। तब तक फिर मैंने लोडेड फ्राइज़ खाए, साथ में बातें की और फिर बातें करने के बाद चाय पी। वो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाई। बहुत ही मज़े की लोडेड फ्राइज़ बनी थी। और फिर यहाँ पे मैंने खाना बनाया
सो हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कोई काम नहीं उसके बाद करूँगी, लेकिन फिर मुझे करना पड़ गया। फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जो है वो फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट फिर मैंने क्या ही करना था, फिर जब मैं काम करने पे आती हूँ तो फिर जब तक काम नहीं ख़त्म होते तब तक मुझे सुकून भी नहीं मिलता, बस एक दफ़ा शुरू होने की देर है। तो फिर यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए हुए थे उन सबको तह लगा के रख रही थी। तह लगाने के बाद मैंने जो है अपने अब्बू के और भाई के कपड़े प्रेस किए, वो मैं स्किप कर दिया था पार्ट, वो मैंने बनाना भूल गई थी, तो वो मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा देती हूँ। वो मैंने हैंग किए हुए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की डेली रूटीन पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।